ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है और 31 जुलाई 2022 अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज डेट है 1991। यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। आज बाप दादा अपने विश्व नवनिर्माता बच्चों को देख रहे हैं। विश्व नवनिर्माता बच्चों को आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते 31 दिसंबर है तो हाँ नए युग का आवाहन करते हैं। हैप्पी बर्थडे हैप्पी न्यू ईयर कहते रहते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष। और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो हद के वर्ष का वो चक्र है और ये है बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग। तो संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। तो बाबा कहते हैं आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि में आ गए हो। दिन रात हर समय हर सेकंड बाबा कहते हैं कि नया लगता है। संबंध में भी कितना नया नया लगता है। तो बाबा कहते हैं कि संबंध भी कितने नए बन गए हैं। पुराने संबंध और पुराने ब्राह्मण हमारे नए ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितने संबंधी है, कितनी लंबी लिस्ट है। लेकिन संगम युग के नए संबंध हमारे कितने हैं, कितनी लंबी लिस्ट है। बाप दादा और भाई बहन, बस बाप दादा हमारे परिवार में कौन कौन है, बाप दादा और भाई बहन। और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध है ना, वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। तो नया युग छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं और आप क्या करते हो, बाप दादा क्या करते हैं, एक हर सेकंड हर समय हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं, खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। आप हर समय क्या सेवा करते हो, आत्माओं को नई जीवन देते हो ना। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना, और इस नई जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल जाती है। आप जैसे खुश नसीब खुशी के खजानों से संपन्न सदा ही सुखी और कोई नहीं हो सकता। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में नहीं तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक बधाइयाँ ग्रीटिंग्स मिलती रहती है। दुनिया वाले नाचेंगे गाएंगे और कुछ खाएंगे 31 दिसंबर के दिन। लेकिन आप क्या करते हो, हर सेकंड, वो एक दिन ही नाचते गाते रहते हैं, हम हर सेकंड हर पल नाचते गाते रहते हैं और हर रोज़ ब्रह्मा भोजन खाते हैं। लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती है। पार्टीज में क्या होता है, मिलन मनाना होता है। आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से ही पार्टी हो जाती है, शुरू होती है। पहले बाप दादा से पार्टी वो मनाते हैं, एक में अनेक संबंध और स्वरूप से मनाते हो। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना, और मुरली सुनते सुनते नाचते गाते रहते हैं। हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम है तो ब्राह्मण जीवन में जीवन जीने की मजा ही नहीं है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है और रेस्पिरेशन रेट जो है वो ठीक हो, नॉर्मल हो। अगर कभी बहुत तेज गति से चले, कभी स्लो, तो ये तंदुरुस्ती नहीं मानी जाती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह उत्साह उत्साह, निराशा नहीं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई।
आपका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना। यह तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी एक दिन को महत्व देते हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया भी इस समय बनाते हो और नई दुनिया का ज्ञान भी इस समय ही आप आत्माओं को है। वहाँ नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। सतयुग में पूरे संगम युग का या आदि मध्य अंत का सृष्टि का नॉलेज नहीं होगा। नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिकता लाने की, नवीनता लाने की प्रतिज्ञा की है। या वही पुरानी चाल है? पुरानी चाल कौन सी है? हाँ, योग अच्छा लगता है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। धारणा में बहुत फर्क है। अटेंशन है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है, लेकिन सब कुछ ठीक है, फिर भी लेकिन क्यों आता है? बाबा कहते हैं लेकिन की पूंछ लग जाती है। तो लेकिन की पूंछ लग जाती है। कभी कभी का पूंछ कब तक? कई बच्चे कहते सब कुछ है, लेकिन बाबा कभी कभी ऐसा होता है, विकारों के वश जाते हैं। तो बाबा कहते कब तक? तपस्या वर्ष में नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता के परसेंटेज कभी बहुत ऊंची कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। हर सब्जेक्ट में हमें अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए ना। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज़्यादा क्या चेक करते हैं? ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर कभी बहुत ऊंचा कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर देखा जाता है। 120 to 130 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 80 to 90 100 ठीक है रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर होगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा या लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो बाप दादा पुरुषार्थ के प्रेशर को चेक कर रहे हैं। हमारे सुप्रीम सर्जन हमारे पुरुषार्थ के प्रेशर को देख रहे हैं। बहुत अच्छा जाता है, कभी कभी जंप भी मारता है पुरुषार्थ हमारा। या कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना। इस सारी सभा में कौन है जो समझते हम इनाम के पात्र बनेंगे? हाँ, इनाम लेने के पहले ये विशेषता देखो। 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता मुझे प्राप्त करनी है। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो। स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट हो। दूसरा, जिसे विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट रहे। और तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे योगी श्रेष्ठ जीवन से संतुष्ट रहा। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता का अनुभव करना अर्थात प्राइज के योग्य बनना। विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मास मिलते हैं, लेकिन संपूर्ण पास मास उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मास ले। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वो भी बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयाँ लेने के पात्र है। लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाइयाँ लेने वाला ही पात्र है। इनाम किसको, प्राइज किसको मिलेगा? तो बाबा कहते हैं कि यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव करें और भी अनुभव करें। कर्म, संबंध और संस्कार में नवीनता। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति, परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियाँ व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा तो आना है, यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और फिर चली भी गई। देखो मनोरंजन की सीन, परिस्थिति को बाबा कहते संकल्प में परिस्थिति की हलचल की अनुभूति न हो, याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का भी काम करती है, हमारे विकर्मों को भस्म करने का भी काम करेगी, और दूसरा परिवर्तन करने का भी काम करती है। तो दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का भी अनुभव करती है।
ऐसे विधिपूर्वक शक्तिशाली याद को यथार्थ याद कहा जाता है। फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। मेजॉरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा है, स्मृति में अच्छे नंबर लिए हैं, स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार है। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहे, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। स्मृति भी नंबर 1 और हमारी स्थिति भी नंबर 1। तो स्मृति बाबा कहते हैं कि स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी या परसेंटेज में हो तो इसको नंबरवार लिस्ट कहेंगे ना, नंबर 1 थोड़ी कहेंगे। हाँ, तो समर्थी भी हमें उतनी ही आनी चाहिए जितनी स्मृति है हमारी, समझा। एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में भी विधिपूर्वक पुरुषार्थ की विधि वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म संबंध को सदा अचल अड़ोल बनाया। तो इस थोड़े समय की अचल अड़ोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी भी अनुभव करेंगे। औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। अभी तो दिसंबर की मुरली है 31 की, फिर जनवरी मास तो हमारा तपस्या का मास रहा। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का भी विशेष चांस है। बाबा कहते हैं इस जनवरी में आप अभ्यास करोगे, इस मास के 30 दिन भी अगर सहज स्वतः शक्तिशाली और विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट बन जाएगी। कुछ भी आवे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, स्वभाव संस्कार खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पाव को हिलाना नहीं, अचल रहना है। बीते में अगर कोई हलचल भी हो तो उसके संकल्पों में उसको संकल्प में स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। ऐसा हुआ करके बाबा कहते हैं कि हलचल में नहीं आओ, फुल स्टॉप लगाओ। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करो, कल से नहीं अभी से। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ ये नहीं है कि अलबेले होना, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना है। अच्छा, कुमारियों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस मिला है। क्यों मिला? सदा आगे रहना है, इसलिए यह आगे बढ़ने का चांस मिला है, समझा। पका हुआ फल बन के दिखाना, कच्चा गिर नहीं जाना। सभी पढ़ाई पूरी करके सेंटर पर जाएगी ना, या घर में जाएगी? अगर माँ बाप कहे आओ घर में तो क्या करेगी? अगर हिम्मत है तो कोई भी आपको सेंटर पर रहने के लिए रोक नहीं सकता है। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो फिर रोकने वाले रोकेंगे। नए वर्ष मनाने के लिए सभी भाग कर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना है, हर समय अपने में रूहानी नवीनता लाना। तो बाबा ने कहा कि चारों ओर से सभी के पत्र आए हैं बधाई के, तो उनको कार्ड आए हैं, उनको भी बाबा बधाई दे रहे हैं। लिखने के पहले पहुंच जाता है। देखो बाबा के पास कितनी फास्ट मशीनरी है। तो हम जैसे कि संकल्प में आते हैं वैसे ही बाबा के पास मिल जाता है। संकल्प किया और पहुंच गया, इसलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे, लेकिन बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग में नए दिन मनाने की मुबारक देते हैं। जैसे विशेष प्रोग्राम होता है ना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं, अपना टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। तो सभी रूहानी बच्चे अपनी बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। बाप दादा चारों ओर के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक दुआएं रिस्पॉन्ड में देते हैं। हर समय की याद और प्यार, यही दुआएं बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को बढ़ाती है। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृत्ति को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहो।
ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तो माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त हूँ, ये हल्का बना देता है। अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संबंध संपर्क निभाने का बोझ सब बाप को देकर हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना है, मैं ही करता हूँ, तो यह मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। तो निमित्त बनने समझने से ही निर्माणता का गुण अर्थात नम्रता का गुण आ जाएगा। स्लोगन है, संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। संतुष्ट मणि वह है जिनके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। तो ऐसे अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ छोटी मोटी जो भी है हमारी, बाप को जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भाई बहनों को ओम शांति। हैप्पी संडे, हैव अ नाइस डे।